ऐसे ही भगवान का नाम बड़ा मंगलमय है, सब पाप मिट जाते हैं। जो मन है, मन बुद्धि गुरु कृपा से, भगवत कृपा से शुद्ध न हो जाए तो पाप फिर करेगा। थोड़ा अपराध हो गया तो उसका पतन हो जाता है और वो अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है। कि गुरु लोग, संत लोग हरिद्वार से आ रहे थे और जा रहे थे वृंदावन। रास्ते में अजामिल का घर पड़ा था, रात्रि में वहीं विश्राम किया तो उन्होंने कहा तुम इसका बेटे का नाम नारायण रख देना। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतैर भगवानेव भजनीयम। भगवान की भक्ति करते रहो तो गुरु वो मिलवा देंगे, संत कृपा के लिए भेज देंगे, भगवान भेजेंगे। अजामिल के बेटे का नाम नारायण था और मरते समय अजामिल ने नारायण को पुकारा तो नारायण वो याद आ गया। चाभी संत लोग भर गए नारायण नाम का। अब भगवान ने योगक्षेम की रक्षा की, उसकी भक्ति की, प्रेम की। जैसे अजामिल का आपने सुना है ना, अजामिल जब बेटे का नाम लिया नारायण तो विष्णु दूत और यमदूतों में झगड़ा हो गया। यमदूत कहे इसको नरक ले जाएंगे और विष्णु दूत बोले नहीं, इसने भगवान का नाम लिया है नारायण। और तर्क क्या दिया? अज्ञानाद अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत संकीर्तितम धम पुंसन दहे दे दो यथा नला। भागवत का बोल रहा हूं मैं, ये अजामिल आख्यान श्रीमद् भागवत। विष्णु दूत कह रहे हैं कि भाई अज्ञान से, ज्ञान से जैसे भी भगवान नाम लिया जाए तो जैसे आग सब वस्तु को अपने में स्वरूप दे देती है, सब आग हो जाता है। आग में कुछ भी डालो आप आग हो जाओगे। ऐसे ही भगवान का नाम बड़ा मंगलमय है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब पाप मिट जाते हैं, लेकिन पाप करने की मशीन नहीं मिटती। जो मन है, मन बुद्धि, वो तो दिव्य जब तक गुरु कृपा से, भगवत कृपा से शुद्ध न हो जाए तो पाप फिर करेगा। गंदे कपड़े को साफ पानी से, साबुन से धो डालो और उसको फिर कीचड़ में, काले मट्टी में रगड़ दो, फिर वो गंदा हो गया। तो ऐसे ही जीवन है, जीव पाप करता है, फिर उसको थोड़ा सा साधना भक्ति या पुण्य कर्म किया, शुद्ध हो गया, और फिर पाप किया तो फिर गंदा हो गया। तो ये विष्णु दूतों ने कहा भाई तो ठीक है, पाप नष्ट हो गया होगा लेकिन दिव्य तो नहीं हुआ, तो इसको अधिकारी नहीं है भगवान के लोग जाने का, रोक दिया। लेकिन भगवान ने ये कृपा की, भगवान विष्णु ने, भगवान ने कहा भाई इसने पूर्व जन्म में साधना की थी और भाव भक्ति तक पहुंच गया था। गीता में एक प्रसंग में श्री कृष्ण समझा रहे हैं, अजामिल का ही आख्यान था। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम। अर्जुन, योग भ्रष्ट की स्थिति होती है कि साधना करके भाव भक्ति तक पहुंच तो गया, थोड़ा अपराध हो गया तो उसका पतन हो जाता है और वो अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाता है। लेकिन साधना कर डाली थी, इतना पुण्य कमा लिया उसने, इतना पुण्य धर्मात्मा हो गया था कि वो लगभग गुरु कृपा, भगवत कृपा लगभग मिल ही गई थी। लेकिन एक अपराध हो गया और वो बेचारा घर बार सब भक्ति वक्ति गई चूल्हे में, वो डाकू बन गया। और एक स्त्री वेश्या थी, कोई उसने उसको घुमा दिया वेश्या के संपर्क। और हुआ क्या फिर हुआ एक कि जब वो मरने लगा, वो आपने सुना होगा, मैंने पिछले व्याख्यान में बताया है कि गुरु लोग, संत लोग हरिद्वार से आ रहे थे और जा रहे थे वृंदावन। रास्ते में अजामिल का घर पड़ा था, रात्रि में वहीं विश्राम किया और सवेरे
अजामिल की पत्नी स्त्रियों में बड़ी श्रद्धा होती है, वो जैसे तैसे संतों का सम्मान कर रही थी। संतों ने कहा भाई हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें श्रद्धा से, हमें तो कोई भक्ति में चल जाए, भक्ति मार्ग में कोई चले, किसी का कल्याण हो, इसलिए हम संसार में आते हैं, हम संत लोग। तो उन्होंने कहा तुम इसका बेटे का नाम नारायण रख देना, तुम्हारा जो बेटा होगा। और वही चाबी घुमा दी भगवान ने। पूर्व साधना से भगवान ने संतों को उनके घर, अजामिल के घर भेज दिया। ये कृपा क्यों? क्योंकि पहले अजामिल ने भक्ति की थी, तो वही आ गए आप, जो मैं अभी बोल रहा था। नारद जी ने कहा था सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतैर भगवानेव भजनीयम। भगवान की भक्ति करते रहो तो गुरु वो मिलवा देंगे, संत कृपा के लिए भेज देंगे, भगवान भेजेंगे। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हरि की कृपा हुई, अजामिल के घर संतों को भेज दिया भगवान ने। और अजामिल की पत्नी को कहा कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। और वही हुआ, अजामिल के बेटे का नाम नारायण था। और मरते समय अजामिल ने नारायण को पुकारा तो नारायण वो याद आ गया, अरे मैं नारायण की भक्ति कर रहा था, ये कुसंग ने ये किस नारायण में मोह कर दिया। तो सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट को भी दूसरे जन्म में भगवान कृपा करके उसका योगक्षेम ऐसा वहन करते हैं कि उसको फिर साधना में आगे बढ़ जाए। इसको योगक्षेम कहते हैं। भगवान ने योगक्षेम वहन किया, तभी अजामिल को पाप कर्म से मुक्त करा के संतों से मिला दिया। ये लॉजिक दे रहा हूं, बड़ी बात। और संतों ने बहाने से नारायण नाम रखवा दिया। और वो लगभग मर गया था अजामिल, कोमा में चला गया था, मृत्यु हो गई थी। भगवान ने कहा इसको एक चांस दो, एक चांस दो। संतों ने नारायण नाम रखवा दिया, संतों ने चाबी घुमा दी, चाबी भर दी, ऐलान बजेगा। चाबी संत लोग भर गए, नारायण नाम का ऐलान भर गए थे। और वो जो मरने लगा ना, वो अरे नारायण कहाँ है तू? तुरंत पिछला जन्म याद आया और ऐलान बज गया, नारायण तो वो है जिसकी भक्ति पिछले कर चुका था तू, भाव भक्ति से पतन हुआ है ना तेरा। अब भगवान ने योगक्षेम की रक्षा की, उसकी भक्ति की, प्रेम की। और रक्षा ऐसे की कि उसको वैराग्य हो गया। और वो अजामिल छोड़कर सबको चुपचाप रात में निकल गया, अर्धरात्रि में गया हरिद्वार। भागवत में इसका प्रसंग, इतिहास पुराण में पूरा प्रकरण है। गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधना, ये मंत्र है भागवत में। गंगा द्वार माने हरिद्वार, हरि का द्वार, उसको बोलते हैं गंगा द्वार। एक नाम उस जमाने में गंगा द्वार था, क्योंकि गंगा हरिद्वार से आई है ना, गोमुख से होते हुए। गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधना, ये भागवत बोल रहा हूं। भागवत हो सकता है आपने सुना हो। वो गंगा द्वार हरिद्वार भाग गया है, आधी रात में भगा। योगक्षेम बहन भगवान कर रहे थे ना, गुरु ने चाबी घुमाई कि नारायण नाम लो, रख लो बेटे का, और आसक्त हो गया हो। और नारायण मरते समय अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, गीता का वचन है, श्री कृष्ण ने कहा है आखिर समय में जो मेरा नाम लेगा, मरते समय। तो मरने समय अजामिल को नारायण निकल गया ना, बेटे के सही, लेकिन नाम निकला और पिछले जन्म की स्मृति हो गई कि वो नारायण की भक्ति कर चुका हूं मैं, वो विष्णु नारायण की। तो योगक्षेम भगवान को करना पड़ा। इसको एक चांस दो, इसकी भक्ति समाप्त नहीं होती। और वो गंगा हरिद्वार में जाके
सब बंधन से मुक्त, मुक्त सर्वानुबंधना, वैराग्य ले लिया। और ज्ञान तो उसको गुरु से था पहले, लेकिन यहां भी गुरु एक भगवान ने मिलवा दिया हरिद्वार में। मम अहम इति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थ धीर मतिम, अपने देह का जो उसका संबंध था वो नारायण पुत्र से और वो रिश्तेदार परिवार में, वो भूल के गुरु से ज्ञान हुआ कि तुम्हारा नाता श्री कृष्ण से है, नारायण से है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान श्री कृष्ण, उनसे तुम्हारा नाता है। ये जगत वाला नारायण तुम्हारा पुत्र था, दैहिक संबंध था। ये तुम्हारा जो नित्य संबंध तो नारायण श्री कृष्ण से है, नारायण लक्ष्मी नारायण। मम अहम इति देहादौ, मम मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये देह देही का भाव, ये जो है ना, यही तो माया है। ये हमने शुरू में रामायण की चौपाई से आपको समझाया है। जीव जब से देह गेह निज जानो, माया बस स्वरूप बिसरायो, यही कारण दारुण दुख पायो। देह देही का जो भाव, मैं कौन मेरा कौन, हमारे गुरुदेव बोलते थे, वही जीव फेल हो जाता है। पहला चैप्टर है। और वहीं से अजामिल ने गुरु वहां संतों का संग किया हरिद्वार में, और गुरु ने बताया कि तुम कौन हो। मम अहम इति देहादौ हित्वा, ये दैहिक, ये देह का जो अहंकार है वो समाप्त हो। हित्वा मिथ्यार्थ धीर मत, ये मिथ्या जो अहंकार है उसका त्याग किया, और धैर्य से बुद्धि में गुरु का ज्ञान दृढ़ हो गया। क्या? भगवान भगवत्याशु महात्म श्रवणात् हरे, महात्माओं से भगवान के महात्म का श्रवण कीर्तन इत्यादि नवधा भक्ति की। हरिद्वार में जब आया तो साधना महात्माओं के संपर्क से श्रवण किया। भगवान भगवत्याशु महात्म श्रवणात् हरे, भगवान के गुण महात्म का सबका चिंतन किया, ध्यान किया, श्रवण की, भक्ति की, नवधा भक्ति, और हरि का चिंतन किया। तब संसार से वैराग्य हुआ और भक्ति करके लक्ष्य को फिर से प्राप्त कर लिया।